तब्बू जीवन परिचय। वास्तविक नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी। उपनाम तब्बू। व्यवसाय फिल्म अभिनेत्री। शारीरिक संरचना लंबाई लगभग से 0 मीटर 172 मी 1.72 फीट इंच 5'8". वजन भार लगभग 65 की 0 ग्रा 0। शारीरिक संरचना लगभग 3'4" आँखों का रंग गहरा भूरा। बालों का रंग काला। व्यक्तिगत जीवन जन्म तिथि 4 नवंबर 1971। आयु वर्ष 2017 के अनुसार 46 वर्ष। जन्म स्थान हैदराबाद तेलंगाना भारत। राशि वृश्चिक। राष्ट्रीयता भारतीय। गृहनगर मुंबई भारत। स्कूल विद्यालय सेंट एनिस हाई स्कूल हैदराबाद। महाविद्यालय विश्वविद्यालय सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई। शैक्षणिक योग्यता इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातक। डेब्यू अंग्रेजी फिल्म अभिनेत्री इन्फर्नो 1997। हिंदी फिल्म अभिनेत्री रहना है तेरे दिल में 2001। धर्म इस्लाम। शौक अभिरुचि इत्र इकट्ठा करना, कविताओं को लिखना, किताबें पढ़ना। विवाद एक बार तब्बू अपनी बड़ी बहन फराह नाज के साथ एक फिल्म की आउटस्टेशन शूटिंग के लिए गई थी। वहां पर तब्बू ने जैकी श्रॉफ पर छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए। 5 अप्रैल 2018 को फिल्म हम साथ साथ हैं के सह सितारों के साथ सैफ अली खान, नीलम और सोनाली बेंद्रे और तब्बू को वर्ष 1998 के काले हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने बरी कर दिया था, जिसमें सलमान खान को दोषी ठहराया गया था और 5 साल की सजा सुनाई गई थी और यह फैसला मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने सुनाया था। प्रेम संबंध एवं अन्य जानकारियाँ। वैवाहिक स्थिति अविवाहित। बॉयफ्रेंड्स एवं अन्य मामले। साजिद नडियावाला निर्देशक निर्माता। संजय कपूर अभिनेता निर्माता। अक्किनेनी नागार्जुन तेलुगु अभिनेता। परिवार पति कोई नहीं। माता पिता पिता जमाल हाशमी अभिनेता। माता रिजवाना स्कूल शिक्षक। भाई बहन भाई कोई नहीं। बहन फराह नाज अभिनेत्री। पसंदीदा चीजें पसंदीदा फिल्म गोलमाल अमोल पालेकर अभिनीत 1979। पसंदीदा अभिनेता संजीव कुमार। पसंदीदा अभिनेत्री सलमा हाइक। पसंदीदा भोजन समोसा। धन संपत्ति संबंधित विवरण। आय लगभग ज्ञात नहीं। तब्बू से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। क्या तब्बू धूम्रपान करती है? नहीं। क्या तब्बू शराब पीती है? नहीं। जब तब्बू कुछ महीने की थी तब उनके माता पिता अलग हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने कभी भी अपने पिता को नहीं देखा और एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मैं कभी भी अपने पिता को नहीं देखना चाहती। बहुत कम लोग जानते हैं कि वह लोकप्रिय अभिनेत्री शबाना आजमी और छायांकनकार बाबा आजमी की भतीजी हैं। उन्होंने फिल्म जगत में एक बाल कलाकार के रूप में भी कार्य किया है, जिसके चलते वह वर्ष 1982 की फिल्म बाजार और वर्ष 1985 की फिल्म हम नौजवान में नजर आईं। वह शुद्ध शाकाहारी हैं। उन्होंने कभी भी अपने बालों के साथ कोई प्रयोग नहीं किया, जिसके चलते अपने अभिनय की शुरुआत से अब तक उसी शैली में अभिनय करती हैं। वह अपनी फिटनेस के प्रति काफी सजग हैं। वह नियमित रूप से जिम और अभ्यास करती रहती हैं। शीर्ष अभिनेत्री की सूची में शामिल होने के बावजूद भी वह एक बहुत ही सरल जीवन व्यतीत करती हैं। हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री हैं। वे मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अभिनय करती हैं। इसके अलावा उन्होंने अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी और बंगाली फिल्मों में भी काम किया है।
उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का 2 बार राष्ट्रीय और 6 बार फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। वे भारत की निपुण अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं। वे मीडिया से दूरी बनाकर ही रखती हैं और अपने निजी जीवन को किसी से ज्यादा जाहिर नहीं करती हैं। पृष्ठभूमि: तब्बू का जन्म हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम जमाल हाशमी और मां का नाम रिजवाना है। उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम फरहा नाज है और वे भी हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री रही हैं। तब्बू ने शादी नहीं की है। पढ़ाई: तब्बू की पढ़ाई सेंट एन स्कूल, हैदराबाद से हुई थी। इसके बाद तब्बू मुंबई आ गई जहां उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से 2 साल तक पढ़ाई की। करियर: 1980 में आई फिल्म बाजार में उनका छोटा सा किरदार था और उस वक्त उनकी उम्र काफी कम थी, लेकिन अभिनेत्री के तौर पर उनकी पहली तेलुगु फिल्म कुली नामेक थी। मुख्य अभिनेत्री के तौर पर उनकी पहली हिंदी फिल्म रही पहला पहला प्यार। इसके बाद आई फिल्म विजयपथ, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। इसके बाद उनकी कई फिल्में आई जिसके लिए उन्हें आलोचकों के साथ साथ दर्शकों से भी खूब वाहवाही मिली। इसमें माचिस, विरासत, हू तू तू, अस्तित्व, चांदनी बार, दे दे प्यार दे, दृश्यम और हैदर प्रमुख हैं। स्पॉटलाइट में फिल्में: तब्बू के जन्म के कुछ महीनों के बाद ही उनके माता पिता अलग हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पिता को कभी नहीं देखा था और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मैं अपने पिता को कभी नहीं देखना चाहती हूँ। उन्हें अपने बालों से ज्यादा प्रयोग करना पसंद नहीं है, इसलिए फिल्मी करियर की शुरुआत से लेकर अब तक वह ज्यादातर फिल्मों में एक जैसे हेयर स्टाइल में नजर आई है। वह अपनी फिटनेस के प्रति काफी सजग रहती है और वह नियमित तौर पर जिम और एक्सरसाइज करती है। बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार होने के बावजूद भी वह बिल्कुल सरल जीवन व्यतीत करती है। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री रेखा और श्रीदेवी की तरह तब्बू भी अपने नाम के आगे कभी अपना सरनेम नहीं लगाती है। दोस्तों, अगर आपको तब्बू की जिंदगी से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई हो तो ब्लॉग को शेयर जरूर करें। अगर आप तब्बू से जुड़ी कोई जानकारी साझा करना चाहते हैं तो आज के इस ब्लॉग में हम बात करने जा रहे बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जो अक्सर सिंगल लीड रोल में नजर आती है और उनकी गिनती आज बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में भी की जाती है। उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली है। उन्होंने अपने 30 साल के फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और उन्होंने जितने भी किरदारों को निभाया उसे अपनी शानदार अभिनय से यादगार बना दिया। अपने फिल्मी करियर के दौरान उन्हें 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 बार फिल्मफेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी और बंगाली फिल्मों में भी काम किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा में अपने शानदार अभिनय की छाप छोड़ने वाली अभिनेत्री तब्बू के बारे में। इस साल 4 नवंबर को वह अपना 53वां जन्मदिन मना रही है, तो चलिए जानते हैं तब्बू के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। तब्बू का जन्म 4 नवंबर 1971 को हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ था। उनका पूरा नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है। उनके पिता जमाल हाशमी एक अभिनेता हैं और उनकी मां रिजवाना एक स्कूल टीचर हैं। उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम फराह नाज है और वह भी कई फिल्मों में भी काम कर चुकी है। इसके अलावा वह दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी,
की भतीजी हैं। फिल्मी बैकग्राउंड होने के कारण वह बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाहती हैं। उनके जन्म के कुछ महीने के बाद ही उनके माता-पिता का तलाक हो गया था। इसके बाद उनकी मां ने अकेले ही दोनों बहनों की परवरिश की थी। उनके नाना मोहम्मद एहसान अंकगणित के प्रोफेसर थे और उनकी दादी अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट एन हाई स्कूल हैदराबाद से की थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। तब्बू का बॉलीवुड सफर। तब्बू ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 11 साल की उम्र में फिल्म बाजार से एक बाल कलाकार के रूप में की थी। इसके बाद वह साल 1985 में देव आनंद की फिल्म हम नौजवान में भी नजर आईं। उन्होंने बतौर एक्ट्रेस अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1991 में तेलुगु फिल्म कुली नंबर 1 से की थी। साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म पहला पहला प्यार बतौर लीड एक्ट्रेस उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म थी। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान साल 1994 में फिल्म विजयपथ से मिली। इस फिल्म में उनकी और अजय देवगन की जोड़ी लोगों को काफी पसंद आए और इस फिल्म के लिए तब्बू को बेस्ट डेब्यूट एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। पहले ये फिल्म दिव्या भारती को ऑफर की गई थी, लेकिन उनकी आकस्मिक मौत के कारण ये फिल्म बाद में तब्बू को ऑफर की गई। इसके बाद उन्होंने प्रेम साजन की बाहों में, हकीकत, हिम्मत, तू चोर मैं सिपाही, साजन चले ससुराल और जीत जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। साल 1996 में उन्हें फिल्म माचिस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 2001 में उन्हें फिल्म चांदनी बार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर दूसरी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तब्बू की बॉलीवुड फिल्म। इसके अलावा उन्होंने विरासत, बॉर्डर, चाची 420, कोहराम, बीवी नंबर 1, हम साथ साथ हैं, तू, तक्षक, हेरा फेरी, तरकीब, दिल पर मत ले यार, शिकारी, अस्तित्व, आमदनी 98 खर्चा रुपया, माँ तुझे सलाम, जिंदगी खूबसूरत है, चीनी कम, जय हो और हैदर जैसी कई फिल्मों में काम किया। हाल ही में उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया है, जैसे दृश्यम 2, मिसिंग, अंधाधुन, दे दे प्यार दे, भूल भुलैया 2, भोला और खुफिया। तब्बू के कथित प्रेम संबंधों का खुलासा। एक समय तब्बू और साउथ सुपरस्टार नागार्जुन के बीच अफेयर की खबरें सुर्खियों में थीं। दोनों ने 2 तेलुगु फिल्मों में साथ काम किया था, जिसमें लोगों को उनकी केमिस्ट्री काफी पसंद आई और इसी फिल्म से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। कहा जाता है कि इन दोनों ने करीब 10 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। तब्बू नागार्जुन के साथ अपने रिश्ते को लेकर काफी सीरियस थी, लेकिन उनके रिश्ते में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस समय नागार्जुन पहले से ही शादीशुदा थे। समय के साथ तब्बू को भी यह समझ आ गया था कि नागार्जुन उनके लिए अपनी पत्नी को नहीं छोड़ने वाले हैं, ऐसे में उनके रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। इसके बाद तब्बू ने नागार्जुन से अपना रिश्ता खत्म कर लिया। तब्बू अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहती थी, लेकिन नागार्जुन की पहली शादी टूट चुकी थी और यह उनकी दूसरी शादी थी, इसलिए वह तीसरी बार कमिटमेंट करने से बच रहे थे। इस तरह उनका 10 सालों का रिश्ता एक ही झटके में टूट गया और उनकी लव स्टोरी अधूरी रह गई। इस अफेयर के बारे में तब्बू और नागार्जुन का क्या कहना है? तब्बू और
नागार्जुन ने हमेशा से अपने अफेयर की खबरों को गलत बताया है। एक इंटरव्यू में इस बारे में बात करते हुए नागार्जुन ने कहा था कि तब्बू से मेरी दोस्ती उस वक्त की है जब मैं सिर्फ 22 साल का था और तब्बू सिर्फ 16 साल की थी। उनका नाम सुनते ही मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अब चाहे कोई इस बारे में कुछ भी सोचे, वो तो उसका नजरिया हो सकता है। तब्बू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वह हमेशा मेरी अच्छी दोस्त रहेगी। दूसरी तरफ तब्बू ने करण जौहर के शो कॉफी विद करण में इस बारे में बात करते हुए कहा था कि नागार्जुन के साथ मेरा रिश्ता बहुत प्यारा है और ये कभी नहीं बदल सकता। मेरे पास इस रिश्ते के लिए कोई टैग नहीं है और मैं अपने इस रिश्ते के बारे इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। नागार्जुन की पत्नी अमला भी तब्बू की बहुत अच्छी दोस्त हैं और उन्होंने भी ऐसी खबरों पर हैरानी जताई थी। अमला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका घर एक मंदिर की तरह पवित्र है और वह फिल्म इंडस्ट्री की इन बेकार बातों पर कोई ध्यान नहीं देती हैं। मेरे घर में क्या हो रहा है, इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरा भरोसा कोई नहीं तोड़ सकता, इसलिए मैं ऐसी अफवाहों को कभी महत्व नहीं देती हूँ। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी खबरों से न सिर्फ उन्हें और उनके पति को बुरा लगता है बल्कि तब्बू को भी बहुत बुरा लगता है। तब्बू के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि डैनी डेंजोंगपा, जिन्हें मैं राखी बांधती हूँ, उसके बाद मेरे सबसे करीब कोई है तो वह तब्बू ही हैं। तब्बू अपनी शादी नहीं होने के पीछे अजय देवगन को जिम्मेदार क्यों मानती है? बॉलीवुड अभिनेत्री तब्बू आज 53 साल की हो गई है, लेकिन उन्होंने अब तक शादी नहीं की है। उनके मुताबिक वह अजय देवगन की वजह से अब तक अनमैरिड हैं। साथ ही तब्बू ने ये भी कहा कि अजय ने मेरे साथ जो भी किया, उनका मलाल उन्हें जरूर होगा। आगे उन्होंने कहा कि मैं और अजय 25 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। वह मेरे कजिन समीर आर्य का पड़ोसी और क्लोज फ्रेंड था। जब मैं छोटी थी तो समीर और अजय मुझ पर कड़ी नजर रखते थे। अगर कोई लड़का मुझसे बात करने की कोशिश भी करता था तो वे उससे पीट देते थे। दोनों बहुत बड़े गुंडे थे और सभी लड़के उससे डरते थे। इस वजह से कोई मुझसे बात करने की हिम्मत भी नहीं करते थे। शराब के नशे में जब जैकी श्रॉफ ने तब्बू के साथ की थी बदतमीजी। बॉलीवुड अभिनेत्री तब्बू की गिनती आज उम्दा अभिनेत्रियों में की जाती है, लेकिन उनकी लाइफ से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला किस्सा भी है, जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। ये किस्सा उनके फिल्मी करियर शुरू करने से पहले की है। दरअसल साल 1986 में तब्बू की बड़ी बहन फराह नाज जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म दिलजला में काम कर रही थी। इस फिल्म में तनुजा और डैनी डेंजोंगपा भी अहम किरदार में थे। उसी दौरान फिल्म के सभी कलाकार मिलकर डैनी के घर पर अक्सर पार्टी किया करते थे। एक रात तब्बू अपनी बड़ी बहन फराह नाज के साथ उनकी पार्टी में पहुंची थी। उस पार्टी में जैकी श्रॉफ ने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी और वह शराब के नशे में तब्बू को जबरदस्ती किस करने लगे थे। तब डैनी ने किसी तरह जैकी को संभाला था और उन्हें तब्बू से दूर ले गए थे। पार्टी की रात यह मामला किसी तरह संभल गया, लेकिन इसके अगले दिन इस बात को लेकर बहुत बड़ा बवाल हुआ था। तब्बू की बहन फराह नाज ने मीडिया में इस बात को बताते हुए जमकर हंगामा किया था। इस खबर को मीडिया में आते ही पूरे इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में तब्बू और फराह नाज ने इसे एक गलतफहमी बताकर मामले को खत्म करने में ही अपना भलाई समझा। यही वजह है कि तब्बू ने अपने 30 साल के फिल्मी करियर में जैकी श्रॉफ के साथ कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया।
दूसरी तरफ बात करें फराह नाज का तो उनका फिल्मी करियर ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। आखिरी बार वह साल 2005 में अजय देवगन की फिल्म शिखर में नजर आई थी। तब्बू और ईशान खट्टर का किसिंग विवाद। मीरा नायर के निर्देशन में बनी वेब सीरीज ए सूटेबल बॉय में तब्बू और ईशान खट्टर पर फिल्माए गए किसिंग सीन उस समय विवादों में घिर गई, जब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने वेब सीरीज में फिल्माए गए किसिंग सीन पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इस वेब सीरीज में बेहद आपत्तिजनक दृश्य फिल्माए गए हैं, जिसमें एक मुस्लिम लड़का द्वारा किसिंग सीन फिल्माया जा रहा है और बैकग्राउंड में भजन चल रहा है। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने इस वेब सीरीज पर धार्मिक भावनाओं का आहत पहुंचाने का आरोप लगा था। इस वेब सीरीज में तब्बू और ईशान खट्टर के अलावा नमित दास, राम कपूर, तान्या मानिकतला और दानेश रिजवी भी अहम किरदार में नजर आए थे। ये वेब सीरीज विक्रम सेठ की किताब ए सूटेबल बॉय पर आधारित है और इसका निर्देशन मीरा नायर ने किया था। क्या आप जानते हैं कि तब्बू संजय कपूर के साथ डेब्यू फिल्म करने वाली थी? साल 1987 में फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने फिल्म प्रेम के लिए तब्बू को कास्ट किया था। इस फिल्म में तब्बू के साथ बोनी कपूर के छोटे भाई संजय कपूर मुख्य किरदार में थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन ये फिल्म तब्बू के लिए बतौर अभिनेत्री पहली फिल्म होने वाली थी। लेकिन इस फिल्म को बनने में 8 साल लग गए थे और यह फिल्म साल 1995 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले तब्बू की 2 फिल्में पहला पहला प्यार और विजयपथ रिलीज हो चुकी थी। साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म पहला पहला प्यार उनकी पहली फिल्म थी, जिसमें उन्होंने ऋषि कपूर के साथ नजर आई थी, लेकिन दर्शकों को उनकी जोड़ी कुछ खास पसंद नहीं आए और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसी साल रिलीज हुई फिल्म विजयपथ उनकी सबसे सफल फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में उनकी और अजय देवगन की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई। इसके बाद तब्बू ने अजय देवगन के साथ कई फिल्मों में साथ काम किया, जैसे हकीकत, तक्षक, गोलमाल अगेन, फितूर, दृश्यम, दृश्यम 2, दे दे प्यार दे और भोला। तब्बू से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। तब्बू के जन्म के कुछ महीनों के बाद ही उनके माता पिता अलग हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पिता को कभी नहीं देखा था और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मैं अपने पिता को कभी नहीं देखना चाहती हूँ। उन्हें अपने बालों से ज्यादा प्रयोग करना पसंद नहीं है, इसलिए फिल्मी करियर की शुरुआत से लेकर अब तक वह ज्यादातर फिल्मों में एक जैसे हेयर स्टाइल में नजर आई है। वह अपनी फिटनेस के प्रति काफी सजग रहती है और वह नियमित तौर पर जिम और एक्सरसाइज करती है। बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार होने के बावजूद भी वह बिल्कुल सरल जीवन व्यतीत करती है। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री रेखा और श्रीदेवी की तरह तब्बू भी अपने नाम के आगे कभी अपना सरनेम नहीं लगाती है। दोस्तों, अगर आपको तब्बू की जिंदगी से जुड़ी यह जानकारी पसंद आए हो तो ब्लॉग को शेयर जरूर करें। अगर आप तब्बू से जुड़ी कोई जानकारी साझा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Q1 तब्बू का पूरा नाम क्या है? तब्बू का पूरा नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है। Q2 क्या तब्बू शादीशुदा हैं? नहीं, तब्बू ने अब तक शादी नहीं की है। Q3 तब्बू किसके साथ रिलेशनशिप में थी? तब्बू साउथ स्टार नागार्जुन के साथ 10 साल तक रिलेशनशिप में रही। Q4 तब्बू ने किस फिल्म से डेब्यू किया था? तब्बू ने 1985 में 15 साल की उम्र में फिल्म हम नौजवान से बॉलीवुड में डेब्यू किया।
Q5 तब्बू के पापा का क्या नाम है? तब्बू के पापा का नाम जमाल हाशमी है। Q6 तब्बू की माँ का नाम क्या है? तब्बू की माँ का नाम रिजवाना हाशमी है। Q7 तब्बू की हाइट कितनी है? 1.69 मीटर। Q8 तब्बू कितनी संपत्ति की मालकिन है? तब्बू की कुल संपत्ति करीब 22 करोड़ रुपए है। मुंबई के अलावा हैदराबाद में भी उनका अपना एक आलीशान और शानदार घर है। उनका एक बंगला गोवा में भी है। Q9 तब्बू की आने वाली फिल्म का नाम क्या है? तब्बू की आने वाली फिल्म द क्रू है, जो 22 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। Q10 क्या तब्बू शाकाहारी हैं? तब्बू की रियल लाइफ में शुद्ध शाकाहारी है। इसके बाद कई फिल्में आईं जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाईं। 1996 में तब्बू की 8 फिल्में रिलीज हुईं। 2 फिल्में साजन चले ससुराल और जीत हिट रहीं। दोनों उस वर्ष की शीर्ष 5 फिल्मों में थीं। उनकी अन्य महत्वपूर्ण फिल्म माचिस को समीक्षकों द्वारा सराहा गया। सिख विद्रोह के उदय में पकड़ी गई एक पंजाबी महिला के रूप में उनकी भूमिका प्रशंसित थी। अपने अभिनय के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 1997 में तब्बू की पहली रिलीज बॉर्डर थी। ये फिल्म 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई के आसपास की वास्तविक जीवन की घटनाओं के बारे में थी। उन्होंने सनी देओल की पत्नी का किरदार निभाया था। उनकी भूमिका छोटी थी, लेकिन फिल्म 1997 की सबसे बड़ी हिट बन गई। उस वर्ष उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म विरासत में भी अभिनय किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। तब्बू ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता। 1999 में उन्होंने 2 सफल मल्टी स्टारर फिल्मों बीवी नंबर 1 और हम साथ साथ हैं, वी स्टैंड यूनाइटेड में अभिनय किया। दोनों उस वर्ष की क्रमशः पहली और दूसरी सबसे बड़ी हिट थी। 2000 में अभिनेत्री ने हेरा फेरी और अस्तित्व में अभिनय किया। पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जबकि दूसरी को समीक्षकों द्वारा सराहा गया। अस्तित्व के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अपना तीसरा फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला। 2001 में उन्हें मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित चांदनी बार में अभिनय करते देखा गया। बार डांसर के उनके किरदार को सर्वसम्मत प्रशंसा मिली और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। समीक्षक तरण आदर्श ने कहा, चांदनी बार पूरी तरह से तब्बू की फिल्म है और इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका प्रदर्शन उच्चतम अंक और निश्चित रूप से सभी पुरस्कारों का हकदार है। उनका काम त्रुटिहीन है और उनका किरदार लोगों पर प्रभाव डालता है। दर्शकों का मन भी एक दर्जी की भूमिका के कारण होता है। एक अन्य आलोचक ने उल्लेख किया, अगर कोई एक अभिनेत्री है जो अपने कंधों पर फिल्म ले जा सकती है, तो वह तब्बू है। हमेशा की तरह वह चमकती है। उन्होंने कई तेलुगु फिल्मों में अभिनय किया है, उनमें से कई बेहद सफल रही, जैसे कुली नंबर 1 और निन्ने पेल्लादु था। बाद वाली उनकी सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय फिल्मों में से एक है। 2003 में तब्बू ने विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ के रूपांतरण में अभिनय किया। अभिनेत्री ने लेडी मैकबेथ के चरित्र के आधार पर निम्मी की भूमिका निभाई। मकबूल नामक फिल्म का निर्देशन विशाल भारद्वाज ने किया था और इसका प्रीमियर 2003 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था। मकबूल बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन उसे काफी प्रशंसा मिली। तब्बू की परफॉर्मेंस को खूब सराहना मिली। आलोचक रॉन अहलूवालिया ने कहा,
तब्बू एक डार्क भूमिका में चमकती हैं। बॉलीवुड की सबसे बहुमुखी अभिनेत्री खलनायकी को दूसरे स्वभाव की तरह अपनाती है। वह खतरनाक और आकर्षक है, लेकिन अपने चेहरे पर एक मासूमियत रखती है, जिससे वह और भी बदसूरत हो जाती है। जिस तरह से तब्बू अपने तानों को बिल्कुल सही तरीके से पेश करता है, उसका क्रमिक पागलपन दिल दहला देने वाला है और उसका अंतिम विस्फोट आसानी से फिल्म का मुख्य आकर्षण है। एक अन्य आलोचक ने कहा, तब्बू एक जटिल भूमिका में शानदार हैं। फिल्म में उनका प्रदर्शन पुरस्कार के योग्य है। चांदनी बार के बाद यह एक और भूमिका है जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा। आमिर खान और काजोल के साथ फना 2006 में उनकी सहायक भूमिका थी। ये फिल्म उस साल की चौथी सबसे बड़ी हिट साबित हुई। 2007 में तब्बू ने मीरा नायर द्वारा निर्देशित अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म द नेमसेक में अभिनय किया। ये फिल्म विदेशों में जबरदस्त हिट रही। उन्होंने चीनी कम में भी अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक 34 वर्षीय महिला की भूमिका निभाई, जिसे अमिताभ तब्बू ने अपने करियर की शुरुआत 15 साल की उम्र में हम नौजवान 1985 फिल्म से की। इस फिल्म में उन्होंने देव आनंद की बेटी का किरदार निभाया था। एक अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली भूमिका एक तेलुगु फिल्म कुली नंबर 1 में थी। दिसंबर 1987 में बोनी कपूर ने अपनी 2 बड़ी फिल्मों रूप की रानी, चोरों का राजा एवं प्रेम की शुरुआत की। प्रेम में तब्बू को संजय कपूर के साथ लिया गया। ये फिल्म 8 साल में बनकर तैयार हुई। तब्बू साधारणतः फिल्मों में मुख्य पात्र के रूप में ही नजर आती है। आलोचक भी उनके अभिनय की काफी तारीफ करते हैं। आलोचकी की दृष्टि से उनके सबसे सफल फिल्में माचिस 1996, विरासत 1997, कंदुकोदेन 2000, हुतुतु 1999, अस्तित्व 2000, चांदनी बार 2001, मकबूल 2003, चीनी कम 2007, हैदर 2014 और दृश्यम 2015 रही है। साथ ही उन्होंने बहुत से बॉक्स ऑफिस सुपरहिट फिल्मों में मुख्य रोल और सह कलाकार की भूमिका भी निभाई है। उन फिल्मों में साजन चले ससुराल 1996, बॉर्डर 1997, बीवी नम 1 1999, हम साथ साथ है 1999, फना 2006 और जय हो 2014 शामिल है। तब्बू उर्फ तबस्सुम हाशमी एक भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री हैं जो न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपने असाधारण अभिनय कौशल के लिए भी प्रसिद्ध हैं। अभिनेत्री तब्बू ने हिंदी, तेलुगु, तमिल और अंग्रेजी फिल्मों में अभिनय किया है। तब्बू का जन्म 4 नवंबर 1970 को आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुआ था। फिल्म उद्योग के साथ तब्बू का संपर्क अच्छा था क्योंकि उनकी बड़ी बहन फराह फिल्म अभिनेत्री हैं और उनकी चाची शबाना आजमी भी बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। तब्बू का जन्म और पालन पोषण उनके माता पिता रिजवाना और जमाल हाशमी द्वारा हैदराबाद में हुआ था। तब्बू ने देव आनंद की पहली फिल्म हम नौजवान 1985 में बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था। अभिनेत्री के रूप में तब्बू की मुख्य भूमिका में पहली फिल्म प्रेम थी। उसके बाद पहला प्यार, जो बॉलीवुड में सफल नहीं हो सकी। वर्ष 1994 में फिल्म विजयपथ में अजय देवगन के साथ अपनी भूमिका से काफी लोकप्रियता हासिल की, जिसके लिए तब्बू ने फिल्मफेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड जीता। इस फिल्म के गीत रुक 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 ने उस समय युवाओं के बीच काफी धमाल मचाया था। इसके बाद फिल्म साजन की बाहों में, हकीकत, काला पानी, हिम्मत, तू चोर मैं सिपाही, जीत जैसी फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी।
तब्बू भाग्यशाली थी कि वह एक अभिनेत्री के रूप में गुलजार के पसंदीदा पसंद में से एक थी, जिन्होंने तब्बू को फिल्म माचिस और हू तू तू जैसी फिल्में और बाद में मेघना गुलजार द्वारा फिल्म फिलहाल के लिए चुना कास्ट था। एक अभिनेत्री के रूप में फिल्मों में इनकी बेहतरीन भूमिकाएं इनकी असली आत्मा को दर्शाती हैं। तब्बू ने प्रियदर्शन की फिल्म विरासत और कमल हसन की फिल्म चाची 420 में अभिनय किया है, जो कि उल्लेखनीय है। ये दोनों फिल्में दो अलग-अलग शैलियों से संबंधित हैं, लेकिन अभिनेत्री के रूप में अपनी प्रतिभा को सराहनीय तरीके से दर्शाया है। तब्बू ने 2 बार फिल्म माचिस 1996 और चांदनी बार 2002 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। तब्बू ने फिल्म विरासत 1997, हू तू तू 1999 और अस्तित्व 2000 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन श्रेणी में 3 फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीते। इस बहुमुखी अभिनेत्री ने ऐसी कई फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें समाज की मुख्य धारा से हटकर महिलाओं के विभिन्न मुद्दों को चित्रित किया। तब्बू की फिल्म मीनाक्षी है, टेल ऑफ 3 सिटीज और मकबूल 2 अन्य फिल्में हैं, जिसके लिए तब्बू को आलोचकों से काफी प्रशंसा मिली। वर्ष 2006 में तब्बू ने कुणाल कोहली की फिल्म फना में अभिनेत्री काजोल और अभिनेता आमिर खान के साथ काम किया था। तब्बू को देख जब एक बड़े एक्टर हो गए थे बेकाबू, कभी भूल नहीं पाई हादसा। फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन एक्ट्रेस में शुमार तब्बू ने अपनी शानदार एक्टिंग का लोहा मनवाया है। चांदनी बार से लेकर मकबूल और हैदर जैसी फिल्मों में सशक्त किरदार निभाए हैं। सक्सेसफुल एक्ट्रेस तब्बू की कमाल की एक्टिंग के दीवाने सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। तब्बू ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। तब्बू आज अपना 51वां जन्मदिन मना रही हैं। तब्बू 4 नवंबर 1970 में निजामों के शहर हैदराबाद में पैदा हुई थी। तब्बू का असली नाम तबस्सुम हाशमी है। तब्बू जब छोटी थी तभी उनके माँ बाप का डिवोर्स हो गया था। तब्बू की बड़ी बहन फरहा 80-90 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत और बड़ी हीरोइन में शुमार हैं। तब्बू का नाम ऐसी एक्ट्रेस में शामिल है जो क्वांटिटी से अधिक क्वालिटी फिल्मों में काम करने में विश्वास करती हैं। आज उनके जन्मदिन के खास मौके पर उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ दिलचस्प बात बताते हैं। फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन एक्ट्रेस में शुमार तब्बू ने अपनी शानदार एक्टिंग का लोहा मनवाया है। चांदनी बार से लेकर मकबूल और हैदर तक अलग अलग जॉनर की फिल्मों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सक्सेसफुल एक्ट्रेस तब्बू की कमाल की एक्टिंग के दीवाने सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। तब्बू ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। तब्बू कभी अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रही हैं तो कभी दूसरी वजहों से। मीडिया की खबरों की माने तो उनके साथ एक बार कुछ ऐसा हुआ कि बुरी तरह घबरा गई थी। उस हादसे को बरसों बीत जाने के बाद भी भूल नहीं पाए हैं। 80 के दशक की बात है। तब्बू की बहन फरहा और जैकी श्रॉफ फिल्म दिलजला की शूटिंग कर रहे थे। तब्बू भी अपनी बहन के साथ कभी-कभी फिल्मों के सेट पर जाया करती थी। इस फिल्म में डैनी विलेन के रोल में थे। डैनी की आदत थी कि अक्सर फिल्म की शूटिंग के बाद अपने घर पर पार्टी किया करते थे। एक दिन फराह डैनी के घर की पार्टी में अपने साथ तब्बू को भी ले गईं। पार्टी में फिल्म के हीरो जैकी श्रॉफ भी मौजूद थे। मीडिया की खबरों के मुताबिक जैकी श्रॉफ ने शराब के नशे में तब्बू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ऐसे में डैनी ने बीच बचाव किया, नहीं तो जैकी सारी हदें पार कर चुके होते।
इसकी जानकारी भी खुद उनकी बहन फरहा ने दी थी। इस खबर को सुन पूरा बॉलीवुड सकते में आ गया था। तब वो समय के साथ बड़ी एक्ट्रेस में शुमार हो गई, लेकिन जीवन भर जैकी श्रॉफ के साथ काम नहीं किया। यहाँ तक किसी अवार्ड शो में आमना सामना हो जाने पर भी बात नहीं करते हैं। तब वो आज भी कई फिल्मों में काम कर रही हैं।